भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई और बहनों, अब आगे गुरुदेव भगवान ने इस पुस्तक में आगे की जानकारी देने से पहले दो शब्द के माध्यम से कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने और समझने की बातें हैं। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है, उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहां इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव यानी स्त्री या पुरुष इनको मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। मानव की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है, यानी स्त्री हो या पुरुष हो जिनको मनुष्य जन्म प्राप्त है, उनके जीवन की एकमात्र मंजिल क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। भाई अन्य योनियों में हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। केवल इंसान, स्त्री और पुरुष ही भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। ये सुविधा इस मनुष्य शरीर के अलावा अन्य किसी भी 84 लाख योनियों में उपलब्ध नहीं है। आपके घर पर भैंस भी होती है, गाय भी होती है, कुत्ता भी होता है। यदि आप उनको ये पुस्तक लेकर बैठकर समझाएं कि देख सुन, मैं तुझे सत्संग सुना रहा हूं, सतगुरु जी से उपदेश ले ले और देख राम राम जप राम राम, वो अपना चारा चरने में मस्त रहेगी। आपके उपदेशों का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने उससे वो सुविधा छीन रखी है। क्योंकि जब उसको मनुष्य जन्म प्राप्त था, आप और हमारी तरह, उसने संतों की बातों को कानों के ऊपर से टाल दिया, सत भक्ति नहीं की। आज वो उसकी सजा भोग रहा है पशु योनि में। इसलिए पशु योनि में, पक्षी योनि में, यानी 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी प्राणी हैं, आप उनको कितना ही समझाओ भक्ति के बारे में कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, सतगुरु कौन है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो अवसर वे गवा चुके हैं। ये सु अवसर भक्ति करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, सतगुरु रूप में परमात्मा की पहचान करके भक्ति शुरू करने का केवल मनुष्य के पास है, मनुष्य के पास है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि मानव जन्म पाए कै जो नहीं रटे हरि नाम। और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम? आपने कुआं बनवा दिया, कुआं खुदवा दिया, अच्छा उसको सीमेंट से लिपवा दिया और जल उसके अंदर है नहीं, तो फिर उस कुएं का क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म हमें दिया भगवान ने, और यदि हमने भगवान की भक्ति शुरू नहीं की सतगुरु से उपदेश लेकर, तो इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति का भी उस कुएं की तरह कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये मनुष्य जन्म चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, केवल सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति शुरू करने के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। मानव यानी स्त्री पुरुष की मंजिल यानी टारगेट मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? कि दोबारा से इस संसार में किसी भी योनि में जन्म ना लेना पड़े, ना ये मनुष्य जन्म लेना पड़े, ना गधे कुत्ते का जन्म लेना पड़े, ना नरक भोगना पड़े। सतगुरु की भक्ति करके सदा सदा के लिए सतलोक के अमर लोक में चले जाएं, उसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि पाप कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं, इनको गड्ढे कहना उचित नहीं। इसका संक्षिप्त वर्णन है। यानी कोई व्यक्ति ये शंका कर बैठे अपने मन में कि चलो मान लिया पाप कर्मों के कारण तो इंसान दुखी है, लेकिन भैया जो पुण्य होते हैं वो तो सुख प्रदान करते हैं, तो ये पुण्य भी क्या हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं? जी हां, जितना दुखी हमें पाप कर्म करते हैं, क्योंकि पाप कर्मों के कारण इंसान बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है,
घर में अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, इंसान निर्धन घर में पैदा होता है, जो व्यक्ति पाप कर्मों से रंगा होता है, जिसने भक्ति नहीं की होती है, दान धर्म नहीं किया होता है, तो वो व्यक्ति तो स्वाभाविक दुखी होता ही होता है पाप कर्मों के कारण। और जिस व्यक्ति ने पुण्य कर रखे हैं और यदि उसका मोक्ष नहीं हो पाया तो वो पुण्य भी उसके जी का जंजाल है। कैसे? ध्यान से समझिए। पाप रूपी गड्ढे व कांटे, यानी पाप कैसे इंसान के लिए दुखदाई है, सबसे पहले वो समझिए। मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। यानी शास्त्रों में भक्ति और भगवान की जो व्याख्या है, जो विधि है, उसके अनुसार भक्ति करने के लिए मिलता है। और आज हम हिंदू समाज में, मुसलमान समाज में, अन्य समाज में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, इस देश के 120 करोड़ से ऊपर हिंदुओं को यदि आप देखें और पूछें कि वेद कितने हैं, वो आपको बता भी नहीं पाएंगे वेद कितने हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी वेदों की शक्ल भी नहीं देखी। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं से आप पूछिए कि गीता का एक श्लोक बताइए, वो आपको गीता का एक श्लोक भी नहीं बता पाएगा। और यदि किसी ने गीता खरीद कर अपने घर पर रखी है तो उसने कभी जिंदगी में उसको पढ़ा नहीं है। और यदि कुछ एक व्यक्तियों ने गीता को पढ़ा है तो भाई बिना सच्चे सतगुरु की शरण में आए बिना आप उस गीता के श्लोकों को समझ नहीं सकते। गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है जिसको आप लाके पढ़ लोगे। जिस प्रकार बच्चे को स्कूल की पुस्तकें पढ़ने और समझने के लिए स्कूल में जाकर टीचर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इन धर्म शास्त्रों को पढ़ने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है, सच्चे सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तो भाइयों और बहनों, क्या कह रहे हैं परमात्मा? मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए, पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाता है, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है, यानी आपके ऊपर कर्जा चढ़ा देता है पाप कर्म। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है। जिसके ऊपर कर्जा होता है वो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भगत के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। यह सच्चे सतगुरु की भक्ति का परिणाम है। सच्चे सतगुरु की भक्ति का यह फल मिलता है कि परमात्मा उसे हर प्रकार के कर्जे से, ऋण से मुक्त कर देता है धीरे धीरे। जब वो ज्ञान समझकर भक्ति करना शुरू करेगा तो परमात्मा धीरे धीरे उसके साथ हो जाता है। धीरे धीरे उसके कारोबार में, उसके काम धंधे में परमात्मा बरकत देने लगता है। उसकी फालतू की खाने पीने की, नशे की, घूमने फिरने की गंदी आदतें छूट जाती है। उसका बहुत सारा जो पैसा जो पहले बर्बाद होता था, अब वो शेविंग होना शुरू हो जाता है और परमात्मा उसके साथ हो जाता है। और भाई जिसके साथ भगवान हो गया, फिर क्या उसके कर्जे नहीं उतरेंगे? क्या उसका परिवार रोग मुक्त नहीं होगा? क्या वो सुखी नहीं होगा? अवश्य होगा। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भगत के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भगत अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है। उसके बाद भगत की और अधिक उमंग बढ़ती है। उसे महसूस होने लग जाता है कि जो सुख मुझे सतगुरु की भक्ति ने मात्र 6 महीने में दे दिया, पहले मैं ये सुख 20 साल से भी प्राप्त नहीं कर पा रहा था देवी देवताओं की भक्ति करके या अन्य नकली साधु संत महात्माओं की शरण प्राप्त करके। और सच्चे सतगुरु रामपाल जी का जब से मैंने ज्ञान सुना है और जब से मैं उनकी शरण में आया हूं, मेरे तो घर में 4 चांद लग गए, घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। तो वो आत्मा और अधिक उमंग में भरकर सतगुरु की
भक्ति करेगा और जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा सतगुरु उस आत्मा के लिए 2 कदम आगे बढ़ेगा, यानी सदा उसके साथ में रहेगा। तब भगत अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है, परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भगत को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब ये सारी बातें सतगुरु के ऊपर कैसे समर्पित हुआ जाता है, पतिव्रता पद की भक्ति क्या है, ये सारी बातें फिर आपको धीरे धीरे सत्संग सुनने से समझ में आने लगेंगी। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए शौपन में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। सतगुरु के ऊपर समर्पित होना क्या है? जैसे कोई पतिव्रता औरत है, वो अपने पति के अलावा अपनी काम पूर्ति के लिए, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी अन्य पुरुष से शौपन में भी दिल नहीं लगाती। चाहे कोई कितना ही धनी हो, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, चाहे सोने का इंसान बना के क्यों ना खड़ा कर दिया जाए। जो पतिव्रता औरत होती है वो अपने पति के अलावा पति वाले भाव से गैर पुरुष को शौपन में भी नहीं देखती। तो ऐसी स्त्री का पति अपनी पत्नी को हर संभव सुख देने का प्रयास करता है, उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम सतगुरु की शरण में आ जाएंगे, सतगुरु से सत भक्ति लेकर सत मंत्रों का जाप करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमने अपने सतगुरु के अलावा पतिव्रता स्त्री की तरह शौपन में भी अन्य किसी नकली साधु संत महात्मा बाबा आचार्य शंकराचार्य ब्रह्मा विष्णु महेश पीर पैगंबर या किसी भी देवी देवता का शौपन में भी ध्यान नहीं करना। अपने सतगुरु के बताए अनुसार हमने अन्य कोई भक्ति साधना नहीं करनी, सतगुरु के बताए अनुसार भक्ति ही करनी है। किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे पर, तीर्थों पर, धाम पर हमने भक्ति भाव से नहीं जाना कि हमें कुछ लाभ हो जाएगा। वो होता है एकमात्र अपने परमात्मा पे समर्पित होना। तब वो परमात्मा ये देख लेगा कि ये पतिव्रता आत्मा है, मेरे अलावा ये शौपन में भी किसी और से इच्छा नहीं कर रहा है, केवल अपने सतगुरु से ही डिमांड कर रहा है, अपने सतगुरु के बताए अनुसार ही भक्ति कर रहा है, अपने सतगुरु के अलावा किसी और को देव नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता। फिर वो सतगुरु उस पतिव्रता आत्मा के बिल्कुल साथ हो जाता है और कहते हैं जो पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पांव, सतगुरु झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। परमात्मा फिर इस प्रकार से उस भगत के जीवन में पाप रूपी कांटों को, संकटों को साफ करता हुआ चलता है आगे आगे। अपनी प्यारी आत्मा के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने देता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।